गुड इवनिंग्स टू एवरीवन। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं ऑप्शन सेलिंग के एपिसोड नंबर 2 के बारे में। एपिसोड नंबर 2 मतलब 2026 सीरीज़ का एपिसोड नंबर 2 है। एपिसोड नंबर 1 हमने जो क्रिएट किया था वो 11 जनवरी के आसपास हमने बनाया था, राइट। तो चलिए मैं डायरेक्टली आपको ले चलता हूँ हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर, वहाँ पर आपको मैं शो करता हूँ। अब यहाँ पर ये जो हमारे जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर मैंने ये वीडियो ऑलमोस्ट उसी दिन डाला हुआ है जो हमने क्रिएट किया था 11 जनवरी के आसपास। और इसके अंदर हमने जो भी कंक्लूजन किया कि मार्केट का बिहेवियर किस तरह से है, मार्केट किस तरह से चलता है, हमारा प्रॉफिट किस तरह से होता है, ठीक है। फिर भी बहुत सारे ट्रेडर का या बहुत सारे मेंबर का अभी भी क्वेश्चन होता है कि सर आप जो सिस्टम में ट्रेड करते हो उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, वो किस तरह से काम करता है, ये ऑप्शन सेलिंग है या ऑप्शन बाइंग है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेरीज अभी भी ट्रेडर के माइंड में चल रही है। देखो, तो जब तक आप किसी ट्रेडर को कंटिन्यूअस टाइम तक फॉलो नहीं करोगे तो आप उस सिस्टम को समझ नहीं पाओगे कि पर्टिकुलर उनकी सिस्टम किस तरह से वर्किंग करती है, राइट। अगर आपको हमारे सिस्टम के बारे में जानना है तो हमारे जितने भी वीडियोस हमने अभी तक बनाए, मैं यहाँ पर आपको शो करता हूँ। ये देखो, ये जितने भी हमने वीडियोस बनाए हैं उस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको डे बाय डे मतलब वीक ऑन वीक क्या मार्केट का बिहेवियर था, क्या हमारा ट्रेड का बिहेवियर था, क्या हमारा ट्रेड में कितना प्रॉफिट हुआ, क्यों लॉस हुआ, सारे के सारे पॉइंट हमने डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। तो आज मैं आपको 25 जनवरी आज की डेट है, तो 11 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच में जो मार्केट का मूवमेंट हुआ और हमारा जो पर्टिकुलर जो ट्रेड था या हमने जो ट्रेड लिया उसके अंदर क्या हुआ उसके बारे में हम पर्टिकुलर बात करेंगे, करेक्ट। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जैसे मैंने 11 तारीख को मैंने ये ट्रेड बुक कर लिया था, या फिर यहाँ पर कहीं पर भी लिखा ही होगा कि 8,000 रुपीज़ का लॉस चल रहा है, ओके। यहाँ पर मैंने क्या किया था, 8,500 का लॉस बुक कर दिया था, ठीक है। मैं वो भी आपको शो कर देता हूँ यहाँ पर वीकली। हाँ, यह देखा 8,500 का जो लॉस मेरा था तो वो मैंने बुक कर लिया था, जो एक्सपायरी जो 13 को होने वाली थी, ठीक है। उसके बाद ये जो लॉस मैंने बुक कर लिया, उसके बाद मैंने एक नया ट्रेड बनाया था जो यहाँ पर आपको दिखेगा, ये वाला। ये कब बनाया था मैंने, 13 जनवरी को। अब पहले तो मैं आपको जो डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई हमारी जो सिस्टम होती है वो क्यों मैं ये बनाता हूँ, क्यों मैं इस ट्रेड को ट्रेड करता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट था कि सर आप जो ट्रेड बनाते हो उसमें प्रॉफिट तभी होगा जब मार्केट डाउन जाएगा, करेक्ट, ओके। लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन ये भी पूछा कि सर अभी जिस तरह से माहौल चल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, मार्केट में उटक पुटक चल रहा है, टैरिफ का भी टेंशन से, वॉर का टेंशन से, बहुत सारे एस्केलेशन अभी मार्केट में चल रहा है। तो फिर आप इस स्ट्रेटजी क्यों अप्लाई करते हो कि अगर मान लीजिए मार्केट में अगर 2 या 3% का कोई गैप डाउन हुआ तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। आई एग्री, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या मार्केट में अभी आप लास्ट 6 मंथ या 1 ईयर से आप देखोगे तो मार्केट में कोई उतना ज़्यादा ड्रॉ डाउन नहीं हो रहा है, मतलब उतना ज़्यादा डाउन फ्लो नहीं ओपन हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मार्केट में जितनी भी नेगेटिविटीज़ है वो मार्केट ने सस्टेन कर लिया, ठीक है। अभी भी आप देख रहे हो मार्केट नीचे जा रहा है, क्यों नीचे जा रहा है उसके पीछे का लॉजिक अगर आपको समझना है तो उसके लिए मुझे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा जो पर्टिकुलर मार्केट को ही रिप्रेजेंट करता हो, हमारी ट्रेड के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप चाहोगे तो मैं उसका भी एक वीडियो में आपको डेडिकेटेड में आपको प्रोवाइड करूंगा कि मार्केट ये जो गिर रहा है उसके पीछे का लॉजिक क्यों है, क्यों गिर रहा है, कैसे गिर रहा है, कितना गिरेगा, कहाँ से चलेगा, वो सारा पॉइंट मैं आपको एक दूसरे जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं बताऊंगा। फिलहाल हम पर्टिकुलर यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो मैंने वीकली का ट्रेड है, ठीक है, मैं यहाँ पर क्लियर कट लिख देता हूँ, ये वीकली का ट्रेड है, ओके। और वीकली के जो हम जो ट्रेड बनाते हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है वो मैं पहले आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इस ट्रेड के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वाई मैं इस ट्रेड को कोई मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। सबसे पहले तो शेयर बाजार है क्या, व्हाट इज द स्टॉक मार्केट। बहुत ही कम लोग शायद जानते होंगे या बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको पता है कि शेयर मार्केट क्या है। बेसिकली हम शेयर मार्केट को समझते क्या है कि कोई एक कंपनी है जिसके शेयर है, यहाँ पर बाय और सेल होते हैं, करेक्ट,
ओके इसके ऊपर भी मैं पर्टिकुलर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ भाई स्टॉक मार्केट बेसिकली होता क्या है और वर्किंग किस तरह से करता है। ठीक है, तो मैं एक रैंडमली आपको मैं बता देता हूँ कि स्टॉक मार्केट में होता क्या। एक मान लीजिए आप किसी भी जगह 50,000 की एक सैलरीड पर्सन हो, राइट। अब इस 50,000 में से आप मान लीजिए 20,000 आपका महीने का खर्चा है, मतलब आपका फैमिली एक्सपेंस मान लीजिए। ठीक है, अब इसमें से जो आपका 30,000 रुपीज़, कितना 30,000 रुपीज़ आपका बच जाता है, तो हम क्या करते हैं उस 30,000 में से हम कहीं इस पैसे को इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। या हो गया कोई LIC की पॉलिसी ले ली, या कोई मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया, या किसी इंश्योरेंस में हमने डाल दिया, या पर्टिकुलर हमने कोई SIP कर दी थी, या फिर हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, या फिर हमने किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, वट एवर डिफरेंट। करेक्ट। अब ये जो 30,000 रुपीज़ हम इस मार्केट में डालते हैं, तो कौन से इंटेंस के लिए हम मार्केट में ये इन्वेस्ट करते हैं कि ये 30,000 में से मान लीजिए मैंने यहाँ पर हर महीने में 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करता हूँ, तो हम एवरी मंथ 10,000 इन्वेस्ट करेंगे, तो अगर साल का हम देखेंगे तो 1,20,000 हो जाएगा। तो हम ये इन्वेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं, और हमारे जो बच्चे होते हैं या जो फैमिली होती है उनको फ्यूचर में इस पैसे से कुछ बेनिफिट हो। अब बेनिफिट कैसे होगा? अगर ये 1,20,000 मैंने इन्वेस्ट किया है, उसमें अगर मान लीजिए 2,20,000 होगा तो कुछ बेनिफिट होगा ना। अगर मान लीजिए ये 1,20,000 जो है वो डाउन होके 80,000 हो गया, तो क्या करोगे? प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पैसा तो मैंने कहाँ से कमाया था? जॉब से कमाया था। जॉब में मैं जो मेरे जो सैलरी थी वो मैंने छोटा मोटा पॉइंट मैंने इन्वेस्ट किया, और उस इन्वेस्ट का अगर ड्रॉ डाउन हो जाएगा तो यहाँ पर तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो हम जब स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ इन्वेस्ट करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें से हमें कुछ अच्छा सा एक रिटर्न मिले। अगर हम आज के डेट में हम FD का रिटर्न हम काउंटिंग करेंगे ना, तो हार्डली 6 to 7% के आसपास का रिटर्न FD में तो मिल जाता है ना। तो अगर ये पैसा हम FD में भी लगा देगा तो भी हमारा रिटर्न डेफिनेटली 6 to 7% हो जाएगा एज पर द योर इन्फ्लेशन। लेकिन जब हम FD में ये पैसा लगाते हैं, और बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई मुझे तो 6 to 7% का रिटर्न इसमें मिलने वाला है, मैं बोलता हूँ 6 to 7% का रिटर्न आपको नहीं मिलता है, आपको मिलता है 0% रिटर्न। बहुत सारे लोगों के माइंड में अब क्वेश्चन होगा, सर 0% रिटर्न कैसे हुआ? वो तो FD में मुझे लिख के देते हैं 6 to 7% या 6 to मतलब जो भी आपका परसेंटेज होता है। दोस्तों बात सही है, आपको वो लिख के देते हैं भाई 1.20 लाख रुपीज़ जब आप कोई FD करते हो तो उसके अगेंस्ट आपको 6% का एक इंश्योरेंस मतलब एक श्योरिटी दिया जाता है कि आप जब आपकी मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाएगी तो हम 6% देंगे। मतलब यहाँ पर 7,000 के आसपास आपका कुछ एडिशनल ऐड कर आपको वो बोल देंगे भाई आपका टोटल अमाउंट हो जाता है 1.90 लैक्स, और वो आपको 1,19,000 जो आपकी मैच्योरिटी के टाइम पर आपको मिलेगी। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि भाई जो अभी जो मार्केट में जो इन्फ्लेशन चल रहा है, मोंगवारी जिसको हम बोलते हैं, इन्फ्लेशन का जो रेट है वो अभी ऑन एन एवरेज 6% के हिसाब से इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है। तो आप मान लीजिए यहाँ पर अगर 6% के हिसाब से आपने FD किया है तो इन्फ्लेशन कितना है? 6%। मतलब जितना आपका रिटर्न हो रहा है उतना तो आपका खर्चा हो रहा है, तो आपके पास आया कुछ भी नहीं, मतलब इट्स 0%। हाँ, अगर 6% का इन्फ्लेशन है और अब अगर आप सोचते हो मैंने 9% के हिसाब से मैंने रखा है, तो फिर आप क्या करोगे? यहाँ पर 3% का रिटर्न आपको जनरेट होता है। वही चीज़ स्टॉक मार्केट में भी इम्प्लीमेंटेशन होती है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 1,20,000 आपने इन्वेस्ट किया है, अगर 6% का हम इन्फ्लेशन काउंटिंग करेंगे तो हमें ऑन एन एवरेज 12 से लेके 15% के आसपास हम अगर रिटर्न निकाल पाते हैं तब जाके हम बोलेंगे हमारा 6% या 8% का रिटर्न यहाँ पर बनेगा। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में ये डाउन हो गया तो यहाँ पर ट्वेल्व प्रॉब्लम्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 6% तो आपका इन्फ्लेशन वैसे भी कट होने वाला है, और आपका जो ड्रॉ डाउन हुआ, मान लीजिए 4% का आपका ड्रॉ डाउन हुआ, तो मोटा मोटा मान लीजिए 10% आपकी कैपिटल टोटली वाइप आउट हो गई जो आपने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर। क्लियर? तो कहने का मतलब होता है कि हम स्टॉक मार्केट में पैसा इसीलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें रिटर्न की एक्सपेक्टेशन होती है 12 to 15%। और अगर हम पर्टिकुलर निफ्टी की CAGR अगर अब तक
काउंटिंग करेंगे तो आपको नियर अबाउट 12 to 15 के आसपास मिल ही जाएगी। हो सकता है 1-2 साल आपको रिटर्न नहीं मिले, कोई और साल आपको उसका दुगना रिटर्न मिल जाए, लेकिन अगर हम एवरेज कैलकुलेट करें तो 12 से 15% के रिटर्न के आसपास वो चलता है, जो आपके इन्फ्लेशन को भी वो बीट करता है। समझ में आ गया? ओके। अब लॉजिक ये है कि मान लीजिए मैंने ये 1,20,000 मार्केट में लगाया है, तो अब मुझे क्या करना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा फंड तो ऑलरेडी यहाँ पर मान लीजिए 1.20 है, मार्केट यहाँ पर आया तो 130 हुआ, फिर 140 हुआ, 150 हुआ, मतलब जैसे जैसे मार्केट ऊपर चला जाता है मेरे प्रॉफिट मतलब मेरा जो कैपिटल है वो ग्रो होता जा रहा है। अब यहाँ पर तो कोई टेंशन नहीं है, जब मार्केट ऊपर जा रहा है कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया और मार्केट यहाँ से ड्रॉ डाउन स्टार्ट हुआ। अगर मान लीजिए आपका कैपिटल 110 हो गया, 1 लाख हो गया, 9,000 हो गया, या फिर पर्टिकुलर मान लीजिए 18,000 हो गया, 70, तो फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे क्या करना है, इस चीज़ को मुझे कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर मुझे कुछ भी गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। अगर मार्केट ऊपर चले जाएगा तो अपने आप मेरा कैपिटल बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है कि अगर मार्केट डाउन आ जाती है कोई भी कारण सर, ये तो मार्केट है, मेरे हाथ में तो चलने वाली नहीं है, अपने हिसाब से चलेगी, ठीक है। जैसे अभी आप देख रहे हो मार्केट बहुत सारे डाउन है, बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो अगर देखोगे तो 50% से 60% तक की भी ड्रॉ डाउन उसमें दिख रहे हैं। तो उस कंडीशन में मैं मार्केट को तो प्रेडिक्ट नहीं करूंगा ना कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। मुझे क्या करना है कि अगर मार्केट नीचे आती है तो मेरा जो कैपिटल जितना भी ड्रॉ डाउन होता है उतना मुझे प्रॉफिट निकालना है बस, और उस प्रॉफिट को वापस उसी मार्केट में डालना है। क्यों? क्योंकि जिस दिन मार्केट मान लीजिए नीचे आ गया फिर जब ऊपर जाएगा तो एक साथ मुझे 2x का प्रॉफिट मिलेगा। इसलिए मैं ये सिस्टम को क्रिएट किया हूँ। ये सिस्टम क्रिएट करने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा है, नियर अबाउट 3 ईयर मुझे लगा ये सिस्टम को समझने के लिए, इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए। अब इसकी जो मोनोपोली है वो मैं किसी के साथ अभी शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे बहुत 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 अफोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, इसको कॉपी और पेस्ट कर कर आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं ये ट्रस्टेबल है, इसमें प्रॉफिट बनता है, तो आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये ट्रस्टेबल नहीं है, इसमें मुझे अभी भी डर लग रहा है, तो आपको ट्रेड नहीं करना है। तो कोई इसका कोई मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपको इसमें ट्रेड करना ही करना है। आप इसको पहले आराम से समझ लो, देख लो, सीख लो कि नहीं एग्जैक्टली पैसा बनता ही नहीं बनता। मेरा तो कहने का मतलब होता है कि स्टॉक मार्केट में चाहे आप जितना भी पैसा क्यों ना इन्वेस्ट करो, चाहे आप 1 लाख यूज़ करो, 1 करोड़ करो, 10 करोड़ करो या 50 करोड़ करो, प्रॉफिट बनना इम्पोर्टेंट है, पैसा आना इम्पोर्टेंट है, जाना नहीं। करेक्ट। और अगर मैं जो इन्वेस्टमेंट करता है उसमें पैसा एक ही कंडीशन में जा सकता है, जब मार्केट नीचे आएगा तो जा सकता है। तो जब मार्केट जब नीचे आता है तो उस कंडीशन में मुझे उसको प्रोटेक्ट करना है। अब चलिए बात कर लेते हैं ट्रेड के बारे में। अब इस ट्रेड के अंदर क्या है कि 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये मेरा 1 पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। तो ये मेरा फर्स्ट ट्रेड हो गया, ये सेकंड ट्रेड और ये थर्ड ट्रेड। यहाँ पर मेरा बाइंग है, यहाँ पर सेलिंग है, यहाँ पर भी सेलिंग है। करेक्ट। अब ये पूरा ट्रेड के लिए मुझे 3 ट्रेड लेने होते हैं। एक ट्रेड ये हो गया, दूसरा और तीसरा एक साथ ही कर देंगे, एक पर्टिकुलर उसका हम बास्केट बनाएंगे और ट्रेड कर देंगे। करेक्ट। बहुत सारे लोग पूछेंगे सर ये आपने जो स्ट्राइक प्राइस चॉइस किया उसके पीछे का लॉजिक। ये स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने का जो लॉजिक है वही मुझे 3 साल लग गए उसको समझने के लिए। मैंने 2021 से लेके 2023 तक सिर्फ समझने में ही निकाला है। मैंने मेरा खुद का जर्निंग 2024 से ही स्टार्ट किया और एक मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर अभी बन चुका हूँ। अगर आपको भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो पहले आपको बिलीव करना पड़ेगा मार्केट के अंदर। और देखो मार्केट एक ऐसा बिजनेस है कि अगर आप उसको टाइम अफोर्ड वैल्यूएशन नहीं करोगे तो मार्केट आपको कभी वैल्यूएशन नहीं देगा। जैसे आप मान लीजिए कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, अगर आपने आपकी जॉब को आपका बिजनेस को वैल्यू नहीं किया तो फिर वो जॉब आपको या बिजनेस आपको वैल्यू नहीं करेगा। ये सीधी सी बात है। करेक्ट। अब यहाँ पर देखिए कि ये ट्रेड बनाने के लिए मुझे कितना पैसा लगता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कितना लिखा है
4.89 लाख रुपीस इन द इनिशियल स्टेज पर मुझे पहले जब मैं ट्रेड बनाऊंगा तो लग जाएगा, तो मैं मोटा मोटा 5 लाख पकड़ के चलता हूँ। ओके, लेकिन डेट कौन सी है? 13 तारीख। एक्सपायरी कब है? 20 तारीख। अब क्या होगा, ये 13 से जैसे 14 तारीख होगा, ये कैपिटल जो फास्ट 5 लाख है तो क्या होगा, 520 के आसपास आ जाएगा। 14 से मान लीजिए 15 हो गया, ये कैपिटल ऑलरेडी 4 नियर अबाउट 50 के आसपास आ जाएगा। 50 से लेके मान लीजिए अभी 60 हो गया, मतलब ये ट्यूसडे को हमने ट्रेड बनाया, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5.80 हो जाएगा। फिर जैसे वो मंडे मार्केट ओपन होगा तो अगेन यहाँ पर 6 लाख होगा। फिर वो ट्यूसडे जब एक्सपायरी आएगी तो ये नियर अबाउट 7 लाख के आसपास उसका कैपिटल पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको हमारे जो वीकली वाला ट्रेड अगर आपको करना है तो आपके पास मिनिमम टू मिनिमम कैपिटल 7 लाख तो होने ही चाहिए, तो ही आप हमारा ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। अदरवाइज आपके पास मान लीजिए कोई कैपिटल्स नहीं है तो सिर्फ आप उसको समझो, लर्निंग में फोकस करो। लर्निंग मतलब सीखने में फोकस करो, उसको ट्रेड को एग्जीक्यूट मत करो। करेक्ट? अब दूसरा पॉइंट, यहां पर आप देख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट। मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी है? देखो, मैं क्या कर दूंगा, मार्केट में 100% होता है। अगर मान लीजिए मैं 10 ट्रेड लेता हूँ, 10 ट्रेड लेता हूँ या, तो उसमें से 9 बार मैं प्रॉफिट में रहूंगा। क्या? 10 में से 9 बार प्रॉफिट में रहूंगा। सिर्फ एक बार ऐसा हो सकता है जो मुझे लॉस होगा, अदरवाइज मुझे लॉस नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। दूसरा है जो मैंने कैपिटल अभी यूज किया है अराउंड 5 लाख, तो उसके आसपास मुझे यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा रिटर्न ऑफ प्रॉफिट कितना बना है, 2.8। लेकिन मुझे 2.8 के पीछे नहीं भागना। क्यों? क्योंकि मैं मेरा कैपिटल कितना लेके चल रहा हूँ, 7 लाख। तो 7 लाख के आसपास ही मुझे काउंटिंग करना है। तो यहाँ पर कुछ लिखा है 30,500। तो ऑन एन एवरेज 1.8 या 1.9% के आसपास मेरा कैपिटल कंप्लीट बन सकता है। लेकिन मुझे सिर्फ क्या करना है, जो मैं 7 लाख का कैपिटल यूज करता हूँ उसमें मुझे पूरे मंथ में सिर्फ मुझे 2% का ही चाहिए। अगर मैं एक मंथ के अंदर मैं बात करूँ तो टोटल 4 वीक्स होते हैं। अगर 4 वीक तो पर वीक भी मैंने 1% निकाल दिया तो टोटल कितना हो गया, 4%। ओके, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इस ट्रेड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितना मैंने प्रॉफिट बुक किया। देखो, अब ये ट्रेड मैंने बनाया था वो कौन सी डेट थी, 13 तारीख थी ना। हाँ, ये 13 तारीख थी, 10 बजे के आसपास मैंने ये ट्रेड बनाई। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये यहाँ पर। करेक्ट? ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। 14 तारीख 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो चुका है। कितना प्रॉफिट है, 3000। ओके, ठीक है। और आगे चलते हैं। हाँ, 16 तारीख, 15 तारीख मार्केट में आई थिंक कुछ हॉलीडे था, राइट? आई थिंक वो इलेक्शन की वजह से वो हॉलीडे था, राइट? अब यहाँ पर 16 तारीख है। 16 तारीख को क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला, तो यहाँ पर कितना हुआ प्रॉफिट, 3000 हो चुका। ओके, मार्केट कितने बजे, 11.48। अब थोड़ा आगे और चलते हैं, 11:15, 11:51। हाँ, ये देखिए 330, कितना प्रॉफिट है, 5000। और मार्केट यहाँ पर क्लोज हो चुकी है। करेक्ट? अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 16 तारीख को, ओके, अब डायरेक्ट हम आ चुके हैं 19 तारीख को। 19 तारीख को यहाँ पर मतलब मंडे के दिन यहाँ पर हमारा प्रॉफिट आप देख सकते हो कितना है, 9220 हमारा प्रॉफिट है। क्यों? मार्केट नीचे गया। अब नीचे गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेरा जो पोर्टफोलियो मैंने इन्वेस्ट किया उसमें मिला ड्रॉ डाउन हुआ होगा। करेक्ट? उसके अगेंस्ट मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और आगे चलते हैं। अभी 10,000 का प्रॉफिट हो गया, 330, 19। हमारी एक्सपायरी कब है, 20 को। देखते हैं 20 को क्या होता है। अब चलते हैं 20, ये 20 हो गया। कितना प्रॉफिट है, 12,298। कितने बजे, 11.45। और आगे चलते हैं 11.16, 12,700। ओके, और आगे चलते हैं 20। और देखो मार्केट बहुत 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 गिरा था, फिर हमारी जो लक्ष्मण रेखा थी उसके भी नीचे चला गया। तो फिर हमने यहाँ पर डिसाइड किया आई बुक वीकली ट्रेड नियर 11,500, मतलब मोटा मोटा 11,600 के आसपास हमारा प्रॉफिट था। लेकिन जब मैंने इसको
बुक किया तो 11,500 के आसपास हमारा बुक हो गया। ओके, यहाँ पर चलते हैं जहाँ पर हमने उस ट्रेड को बुक किया। एक मिनट, हाँ, यहाँ पर देखो 11,500 का हमने ट्रेड को बुक कर लिया। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ 11,500 मेरा बुक कर लिया। तो जो यहाँ पर मेरा ड्रॉ डाउन हुआ था, जो मेरा लॉस हुआ था 8,500, तो मेरी यहाँ पर कैपिटल थोड़ी सी डाउन हो गई। तो यहाँ पर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। अब देखो यहाँ पर जो 11,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो 3,000 रुपीज़ मेरा एडिशनल हो गया जो मेरी जो इनिशियल कैपिटल थी उसके ऊपर। तो इसमें से मैंने 3,000 रुपीज़ यहाँ पर क्या किया है, इन्वेस्ट कर दिया। ये मैं कहाँ पर इन्वेस्ट करता हूँ, ये ETF में मेरा इन्वेस्ट होता है पूरा का पूरा। मैंने टोटल 5 ETF मेरे डिसाइड किए हुए हैं। उस 5 ETF में मैं थोड़ा थोड़ा पैसा सब जगह इन्वेस्ट करता रहता हूँ। करेक्ट है? ओके। और अब देखो, अब मेरी जो नेट कैपिटल थी जो मैं लेकर आया था 60 लाख, तो हो गए 60 लाख। अब मान लीजिए यहाँ पर जो मैंने ट्रेड लिया हुआ है उसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा और उस प्रॉफिट का थोड़ा अमाउंट मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर दूंगा। करेक्ट? और जिस दिन मार्केट चलेगा ना, तो उस दिन क्या होगा, यहाँ पर मुझे इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ह्यूज प्रॉफिट होगा। और यही एक सही टाइम है जहाँ पर मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब थोड़ा आगे की और जर्नी स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर तो मेरा प्रॉफिट बुक हो गया वीकली का। अब क्या करेंगे, हम नया ट्रेड बनाएंगे। तो ये देखिए, ये नया ट्रेड बन गया मेरा वीकली का। सेम सिनेरियो, यहाँ पर एक बाइंग था, यहाँ पर एक सेलिंग था, यहाँ पर एक सेलिंग था। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी जब इनिशियल लगेगा तो कैपिटल कितना हुआ, 4.75। आप POP देखो कितना है, 89% मेरा प्रॉफिट ऑफ रेशियो। लेकिन यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग जो पॉइंट मैं दिखाऊंगा ना, यहाँ पर प्रॉफिट आप देखिए तो नियर 3.7% हो गया। अब ये 3.7% होने का रीजन क्या है, क्योंकि इंडिया विक्स की जो वैल्यू देखोगे तो आप ग्रेजुअली हाई टू हाई हो रही है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जब बजट आएगा तो बजट के पहले हो सकता है कि इंडिया विक्स की जो वैल्यू है वो 15 तक चला जा सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाती है। जब भी कोई ऐसे इवेंट आती है या ग्लोबली कोई इवेंट्स आती है या हमारी कोई पर्टिकुलर कोर इवेंट्स आती है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इंडिया विक्स की वैल्यू बहुत हाई हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा जो पहले भी कैपिटल तो इतना ही लग रहा था, प्रॉफिट POP भी इतना ही था, लेकिन उस कंडीशन में हमारा प्रॉफिट कितना दिखा रहा था, 2.8%। अभी हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 3.7%। क्यों ये 3.7% दिख रहा है? सेम कैपिटल, सेम सिस्टम, सेम सिनेरियो, सेम ट्रेड में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है? क्यों? क्योंकि इंडिया विक्स बड़ा है, तो इसकी वजह से जो प्रीमियम की जो वैल्यूज होते हैं वो बहुत हाई हो चुके हैं और इस कंडीशन में हमारा प्रॉफिट भी बहुत अच्छा हो सकता है। चलिए धीरे धीरे हम आगे चल के देखते हैं इस ट्रेड में क्या हुआ है एट प्रेजेंट। अभी तो इसमें एक्सपायरी बाकी है, 27 को एक्सपायरी है, मतलब अब जब हम डायरेक्टली ओपन हो गए तो 27 को ही ओपन होने वाले हैं। ठीक है, चलो धीरे धीरे आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। सेम डे 23 को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 5,000 का प्रॉफिट है। ओके, तो 3:02 के आसपास मैंने इस ट्रेड को स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। अभी 5,000 के आसपास कुछ प्रॉफिट रनिंग चल रहा है। अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा डाउन आ गया तो इसके अंदर मुझे बहुत प्रॉफिट अच्छा हो सकता है। ठीक है, जो भी है, लेकिन एट प्रेजेंट अगर मैं देखूँ तो वीकली के अंदर मेरा 5,000 का प्रॉफिट रनिंग चल रहा है। तो यहाँ, हाँ, दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि जो एक सेकंड, यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये वीकली का भी चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर 27 को एक्सपायरी हो जाएगी और 1 तारीख को हमारा बजट है। तो ये जो वीक रहेगा ना, ये मतलब थर्ड वाला, तो उसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसके पीछे का लॉजिक होता है, बजट है, कुछ भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा अगर मार्केट ने ड्रॉ डाउन कर दिया तो मे बी पॉसिबल कि यहाँ पर एक बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसलिए मैं पर्टिकुलर ये वीक को अवॉइड कर दूंगा। इस वीक में हम ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन हमारी जो सिस्टम है उसमें पर्टिकुलर इस ट्रेड में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन रिस्क नहीं लेना है। इसलिए डेफिनेटली मैं पर्टिकुलर इस वीक में ट्रेड नहीं करूंगा। मैं 4 तारीख का वीक जो है 4 तारीख से लेकर 10 तारीख के उसके अंदर मैं ट्रेड करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर जो भी मेरा प्रॉफिट होगा मंथली का मैं आपको शेयर कर दूंगा। जो अभी हमारा जो नेक्स्ट मतलब थर्ड एपिसोड आएगा ना, उसके अंदर जो भी प्रॉफिट लॉस होगा मैं आपको शेयर कर दूंगा। दूसरी बात है, मंथली वाले ट्रेड में लोग बहुत इंटरेस्टिंग थे कि क्या हुआ सर।
मंथली वाला जो ट्रेड था उसमें मैंने टोटल 8475 के आसपास का मैंने लॉस ले लिया है जनवरी का, और मैंने इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया, ठीक है। और फिलहाल अभी मैं कोई ट्रेड में, मेरा मंथली ट्रेड अभी रनिंग नहीं है, मैंने सारा का सारा ट्रेड यहाँ पर बुक कर लिया हुआ है। दूसरी बात, अभी जो फेब्रुआरी वाला जो मंथ है उसके अंदर मैं ट्रेड तभी करूँगा जब हमारा बजट कंप्लीट हो जाए, उसके 1 या 2 दिन, मतलब बजट संडे के दिन है तो मंडे या ट्यूसडे के दिन, उन 2 दिन में से या तो मैं प्रिफरेबल या तो ट्यूसडे करूंगा या तो वेडनेसडे के दिन मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। उससे पहले मैं नहीं करूंगा, क्योंकि संडे के दिन क्या है, बजट है, तो बजट के अंदर मार्केट को जो भी वॉलेटिलिटी करनी है कर लेगी, उसके 1 दिन में मार्केट ऑलमोस्ट स्टेबिलिटी हो जाएगी, फिर हम वेडनेसडे आराम से ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी प्रॉफिट लॉसेस हुआ है वो लॉस मैंने यहाँ पर कट कर लिया है, तो मेरा टोटल ऑन एन एवरेज कैपिटल हो चुका है 6.91। तो ये जो 6.91 है, तो वो जब तक 7 लाख के ऊपर नहीं निकलता हम आगे का कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर मैं पर्टिकुलर 2025 की बात करूँ तो 2025 में इस स्ट्रैटेजी में सिर्फ 6 मंथ में मैंने 1,10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट किया था, और वो 1,10,000 रुपीज़ ऑलरेडी मैंने इन्वेस्ट कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी सिस्टम अच्छी लगती है, हमारा जो एक्सप्लेनेशन सिस्टम है अगर आपको सही लगता है कि नहीं भाई मैंने जो आपको समझाया, तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बार आप चैनल पे नए आए हो, हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हो सकता है हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बहुत लंबा मैं वीडियो बनाता हूँ, शॉर्ट वीडियो मैं नहीं बनाता। मैं चाहता हूँ मेरा जितने भी लोग मेरा वीडियोस देखते हैं उनको कुछ ना कुछ लर्निंग मिलना चाहिए। भाई स्टॉक मार्केट में एग्जैक्टली पैसा बनाना है तो क्या करना है, ये कोई मतलब गैम्बलिंग सिस्टम नहीं है। अगर गैम्बलिंग सिस्टम हम करेंगे ना तो कोई मतलब नहीं है। ये एक प्योरली प्रोफेशनल बिजनेस ही है। जो लोग अपना खुद का बिजनेस करते हैं वैसा ही एक प्रोफेशनल बिजनेस है। मान लीजिए आपको कोई छोटा मोटा बिजनेस करना है, तो हम क्या करते हैं, पहले इनिशियल कैपिटल को हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, चाहे हमें शॉप लेनी पड़ेगी रेंट पर, उसका स्टॉक्स लाना पड़ेगा, मतलब मोटा मोटा जितना भी हम करेंगे तो 10 से 20 लाख का रुपीस का तो मिनिमम रिक्वायरमेंट हो ही जाता है यार। तो वो चीज़ हम क्या करते हैं, हम कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करते हैं उसमें 10-15 लाख हम आराम से इन्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जब स्टॉक मार्केट में वही चीज़ इन्वेस्ट करने की बात आती है तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। कोई इशू नहीं होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हुए, मेरे जितने भी लोग हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं, उनका सिर्फ एक ही मोटो होना चाहिए कि उनका कुछ ना कुछ पैसा बने। पैसा ना बने तो कोई बात नहीं, उसको लर्निंग मिले। लर्निंग क्यों मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका लॉस नहीं होना चाहिए। लॉस होता है तो फिर प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट हो जाती है। और जिस तरह से अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ शॉर्ट, ये देखिए निफ्टी ने ऑन एन एवरेज अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो टॉप से लेके अगर मैं बॉटम का पॉइंट पकड़ूँ तो ऑलमोस्ट 5.5% का गिरावट इन जनवरी मंथ में ही सिर्फ दिखाया। मैं यहाँ पर मंथली कर देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। देखिए ये अगर मैं इस पॉइंट से, मैं अगर इस पॉइंट की बात करूँ तो 5.5% निफ्टी ने गिरावट दिखाई है, और ये एक शार्पली गिरावट है, ठीक है। अगर वही चीज़ हम पर्टिकुलर स्मॉल कैप इंडेक्स में हम बात करेंगे तो एक सेकंड, अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो 10% का गिरावट है भाई। मिड कैप इंडेक्स की बात करूँ तो मिड कैप इंडेक्स में भी ऑन एन एवरेज कितना है, 8.3। ये बहुत 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 डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जितने भी नॉर्मल एक रिटेल ट्रेडर होता है तो उसका जो पोर्टफोलियो होता है तो मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है, वो या तो स्मॉल कैप इंडेक्स में होता है या तो मिड कैप इंडेक्स में होता है। और इस बार पर्टिकुलर जो मार्केट जो गिरा है उसमें स्मॉल कैप और मिड कैप में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। इसीलिए बहुत सारे लोगों के जो पोर्टफोलियो है वो ऑन एन एवरेज 20 to 50% डाउन है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हो सके तो हमारे चैनल के जो इतने भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, अपने फैमिली जो भी लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उसके साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो या फिर आपको किसी फ्रेंड ने रिकमेंडेशन किया है कि इस वीडियो को देखने के लिए, तो आपको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का तो कोई पैसा नहीं है, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हो सकता है हमारी कोई 1-2 पॉइंट भी आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।